पुलवामा में हमला हुआ तो आम जनता ये चाह रही थी कि 40 के बदले 400, और धन्यवाद देता हूं मैं सेना के जवानों को और भारत की सरकार को, 40 के बदले 400 लाकर इस मां भारती का सम्मान रखने का काम, पाकिस्तान के घर में घुसकर और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया कि जो व्यक्ति हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को छीनने का काम करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देकर के सबक सिखाने का काम ये भारत करे कि मां भारती की असमत को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं दिया जाए। एक तरफ शहीद के जयकारे लगाते हैं और एक तरफ उस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 4 अंगुल जगह नहीं दे सकते। तो क्या कहूंगा मैं डुमोरी सरदारी को, सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई कमी किसी भी तरह की आपको देखने को नहीं मिलेगी इस परिवार के सहयोग के लिए और इस गांव के विकास के लिए। सभी आदरणीय नेताओं ने कहा कि मंत्री जी को जल्दी है, मुझे जल्दी नहीं है। जल्दी इस बात की है कि भाई विजेंद्र सिंह जी जिस दिन शहीद हुए उसी दिन एक झुंझुनू का और सपूत शहीद हुआ और उनकी मूर्ति का भी अनावरण आज ही है। तो इसलिए जो झुंझुनू के वरिष्ठ नेतागण यहाँ बैठे हैं, इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीद विजेंद्र सिंह जी को, इनको उस कार्यक्रम में भी जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर लिए, इसलिए हमको ये कार्यक्रम जल्दी समापन करना। तो झुंझुनू की जो वीर पुरुषोत्तम भूमि है, देश में कहीं भी जब शहीदों की चर्चा होती है और झुंझुनू की धरती का नाम नहीं आए, मैं नहीं समझ सकता कि वो चर्चा पूरी होती। झुंझुनू का कोई भी गांव, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी गांव शायद ऐसा बचा होगा जिस गांव में रहने वाली उस मां ने किसी न किसी शहीद को जन्म नहीं दिया हो, जो समय पड़ा हो देश पर तो उसने अपनी जान कुर्बान करके इस जिले का और देश का नाम रोशन नहीं किया। मैं प्रणाम करता हूं उस झुंझुनू की वीर भूमि को, मैं प्रणाम करता हूं उस जननी को जिस जननी ने विजेंद्र सिंह जैसे शहीद को जन्म दिया। मैं प्रणाम करता हूं उनके पिताजी को जिन्होंने वीर योद्धा को पैदा किया, और मैं प्रणाम करता हूं उस वीरांगना को जिसने भरी जवानी में अपनी पति को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खेतड़ी के विधायक, बहुत ही संघर्षशील नेता, और आप भी शहीद राम कुमार सिंह जी की संतान है, मैं उनको भी नमन करूं। आदरणीय धर्मपाल जी, हमारी पार्टी की जिलाध्यक्ष और झुंझुनू की जिला प्रमुख आदरणीय हर्षिनी जी, ताली बजा दिया करो यार, इतने बड़े नेता। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री, झुंझुनू लोकसभा की सांसद रही, आपके इसी विधानसभा से विधायक रही, लगातार आपकी सेवा में अनवरत रात दिन मेहनत करने वाली आदरणीय संतोष जी अहलावत, हमारे आदरणीय विधायक जिन्होंने उपचुनाव में झुंझुनू में जीत का परचम लहराया,
बड़े भाई राजेंद्र जी भामू साहब, अब कोई काले बाल करने से छोटा नहीं हो जाता है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान सरकार में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, नंदवाई से पूर्व विधायक जोगिंदर रवाना जी, हमारे अजीज मित्र लगातार आपके यहाँ प्रधान रहे और आपकी विधानसभा के विधायक रहे, आदरणीय भाई सुभाष पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो कमेटी है राष्ट्रीय परिषद, उसके सदस्य और मेरे अजीज मित्र भाई विशंबर जी पूनिया साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिनेश जी धावाई साहब, मेरे साथ पधारे यादराम जी जांगल साहब, भाई लखपत जी, हमारे युवा नेता भाई नरेश जी, प्रधान महोदया, पार्टी के महामंत्रीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, भाई सतवीर जी पूर्व मंडल अध्यक्ष कहाँ है, और वर्तमान जो मंडल अध्यक्ष हैं उन सबका, और इस मंच पर बैठे हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के और सेना के अधिकारियों को प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं मंच के समक्ष विराजमान इस क्षेत्र के सभी पितातुल्य बुजुर्गों का और नौजवान साथी, माताओं बहनों को, और धन्यवाद देता हूं भाई ज्ञानेंद्र जी को कि आपने और आपकी टीम ने यहाँ वीर रस की रागनियां सुनाकर लोगों की ओज को जागृत करने का काम किया। आज मुझे इस खूबा की ढाणी में एक वर्ष में ही दूसरी बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं पहले दिन आया था एक वर्ष पूर्व, तो मुझे ध्यान है मैं कहीं रास्ते में था, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब का फोन आया कि आपको डुमोली जाना है। मैंने कहा साहब क्या हो गया, मेरी जानकारी में जब तक नहीं था। तो उन्होंने कहा कि डुमोली में हमारी एक सेना का जवान शहीद हुआ है और सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आपको वहां पहुंचना है। मैं रास्ते से ही चला और जब यहाँ गांव में मैंने माहौल देखा, 5-7 किलोमीटर दूर से जिस तरह से नौजवानों का जज्बा शहीद विजेंद्र सिंह जी की उस सब यात्रा में, माताओं बहनों का जो जमावड़ा था, बुजुर्गों की जो संख्या थी, हर आदमी टकटकी लगा करके देख रहा था कि जिस वीर नौजवान ने इस देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसकी शकल देखने के लिए हमको आधा सेकंड मिले। इस जज्बे को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं मैं आप सबको कि आपके खून में भी शहीद विजेंद्र सिंह जी की तरह देश प्रेम और राष्ट्र भाव भरा हुआ है। और ये राष्ट्र प्रेम का जो भाव है, वो भाव ही हमको वो शक्ति देता है कि जब भी देश पर पड़ोसी देशों ने आंख उठा करके देखा होगा और आम जनता ने जो भावना व्यक्त करके भारत की सेना से और भारत की सरकार से उम्मीद की होगी, तो आपने 3-4-5 सालों का ये रिकॉर्ड देखा होगा। आदरणीय धर्मपाल जी कह रहे थे शहीद हेमराज की मां की वो कहानी, उसके बाद जब पुलवामा में हमला हुआ तो आम जनता ये चाह रही थी कि 40 के बदले 400, और धन्यवाद देता हूं मैं सेना के जवानों को और भारत की सरकार को, 40 के बदले 400 लाकर इस मां भारती का सम्मान रखने का काम किया। अभी पहलगाम में जो घटना हुई, पहलगाम की घटना के बाद देश के हर व्यक्ति की जबान पर था कि ये जो कायराना हरकत हमारे देश के
उन नागरिकों के प्रति की है जो अनजान थे, अपनी यात्रा पर गए थे। उसका बदला सरकार को और सेना को लेना चाहिए। मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा भारत की सरकार का और इस भारत की सेना का, पाकिस्तान के घर में घुसकर और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पूरे दुनिया को यह संदेश देने का काम किया कि जो व्यक्ति हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को छीनने का काम करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देकर के सबक सिखाने का काम ये भारत करे। और मैं जब देख रहा था बाड़मेर, जैसलमेर और सरहद पर रहने वाले लोग, हमारी सेना तो प्रहार कर रही थी आतंकवादी ठिकानों पर, लेकिन आम जनता के नौजवान, बुजुर्ग और माताएं बहनें, उन्होंने घर खाली नहीं किए। प्रशासन के आह्वान के बाद भी उन्होंने कहा जब हमारी सेना सीमा पर खड़ी होकर के इस देश के सम्मान को बढ़ाने का काम करती है तो घर घर में से पानी लेकर के, भोजन लेकर के, लाठी लेकर के बुजुर्ग सीमा पर खड़े होकर के संदेश देने का काम कर रहे थे कि मां भारती की अस्मत को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं दिया जाए। ऐसी कहानियां हैं इस देश की। तो मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि भारत का बच्चा बच्चा मां भारती के सम्मान को बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर के काम करता है और उसी श्रृंखला में उनकी व्यवस्थाएं कैसे हो और राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे जुड़ सके उसकी चिंताएं सरकारें करती। तो ऐसे मौके पर जब भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार भी सैनिकों के सम्मान के लिए हर समय तत्पर रह करके उनकी समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करती, तो ये सकारात्मक संदेश जवान के लिए, किसान के लिए और हमारे माताओं के लिए, बहनों के लिए और गरीब के लिए सकारात्मकता का संदेश जाता है। आज मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि रास्ते के नाम पर आपकी 4 गुनी तालियां बज रही थी। कितनी गुनी बज रही थी? जब भी रास्ते का नाम आता था तभी 4 गुनी ताली बज रही थी। लेकिन मुझे चिंता होती है जिन भाइयों के भी खेत इस रास्ते में आ रहे हो, क्या उनके दिल दिमाग में राष्ट्र प्रेम नहीं है? क्या उनके दिमाग में देश प्रेम नहीं है? क्या उनके दिल दिमाग में शहीदों के प्रति समर्पण नहीं है? उनको एक बार चिंतन करना चाहिए, उनको एक बार मनन करना चाहिए कि जिस मां ने उनको जन्म दिया, जिस बाप के घर में उसका जन्म हुआ, वो उनका भौतिक रूप से बेटा था, लेकिन जब देश के लिए वो व्यक्ति समर्पित हो गया तो इस गांव के बच्चे बच्चे का, इस इलाके के बच्चे बच्चे का बेटा विजेंद्र। इसलिए हमको समर्पण करना चाहिए और समर्पण के लिए तैयार होना चाहिए। मैं आग्रह कर रहा हूं, जो भाई हैं ईश्वर बहुत देगा उन लोगों को। यदि 1-2 खेत आपके आ रहे हैं तो एक बार चिंतन करना और मनन करना कि आपका सहयोग भी उस शहीद की मूर्ति तक आने के लिए इतिहास में अंकित होगा। और यदि आप मनन और चिंतन नहीं कर सकते तो एसडीएम साहिबा है बैठी हैं, मेरी 2 बार जिला कलेक्टर झुंझुनू से बात हुई, संतोष एलावत जी से मेरी बात हुई, एक दिन सुभाष पूनिया जी गए थे मेरे पास, हमारे धर्मपाल जी से लगातार बात होती रही थी कि शहीद के लिए, रास्ते के लिए प्रयास करो। और रामअवतार मीणा आज ट्रांसफर हो गए, नहीं है, दूसरे कलेक्टर आ गए। मैं बात करूंगा, जो नियमों में प्रावधान है एक बार उन परिवारों से आग्रह कर लो, मेरी ओर से भी आग्रह कर लो, नहीं है तो जो नियमों में प्रावधान है उनके अनुसार निर्णय करके इस रास्ते को निकलवाने का काम करिए। सरकार आपका समर्थन। और जिस दिन रास्ता निकल जाएगा, मैंने अभी जिला प्रमुख जी से बात की, मैं जिला प्रशासन से बात करूंगा, जिला प्रशासन से बात करूंगा और सरकार में बैठे हैं, जब कच्चा रास्ता निकल जाएगा तो उसका पक्का करवाने की जिम्मेदारी भी जवाहर मैडम की नहीं, इस पूरे मंच की है। अब पूरा मंच करवा।
आप चिंता क्यों करते हो? लेकिन थोड़ा मनोबल आप करना पड़ेगा, त्याग की भावना करनी पड़ेगी। एक तरफ हम भारत माता की जय बोलते हैं, एक तरफ तिरंगे का सम्मान रखते हैं, एक तरफ शहीद के जयकारे लगाते हैं, और एक तरफ उस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 4 अंगुल जगह नहीं दे सकते। तो क्या कहूंगा मैं डुमोरी सरदारी को? डुमोरी खुर्द और डुमोरी करा दोनों गांवों का नाम है सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। ये पथाना और गांव तो सहयोग में आते ही हैं, और धर्मपाल के जयकारे लगाने तुम खेतड़ी तक जाते हो, मुझे पता है। तो इस रास्ते का समाधान भी आपको करना है। सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई कमी किसी भी तरह की आपको देखने को नहीं मिलेगी, इस परिवार के सहयोग के लिए और इस गांव के विकास के लिए। आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप लोग शहीद विजेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम के पीछे जो भाव है, उस भाव को भी युवा साथियों को आत्मसात करके यहां से जाना चाहिए कि हमारी जो भावनाएं हैं देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की, उस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम शहीदों के प्रति सम्मान अपने ध्यान में रखकर अपने जीवन स्तर को सुधारने का संकल्प लेकर के चलें। आज राजस्थान की सरकार ने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए दरवाजे खोल रखे। आज राजस्थान की सरकार ने युवा साथियों को रोजगार कैसे मिले इसकी व्यवस्थाएं कर रखी। किसान का सम्मान कैसे बढ़े, महिला का सम्मान कैसे बढ़े, गरीब का उत्थान कैसे हो, इन सारी चीजों पर समय के विकास की परिकल्पना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब इस राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों में शामिल करने का संकल्प लेकर के चले। आइए हम सब शहीद विजेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देकर भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।